मॉर्निंग फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप और आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ बरखा शर्मा। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हम लोग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में अगले 1 घंटे तक आपको हर तमाम बड़ी देश दुनिया की खबर दिखाने जा रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आपको बता देते हैं, जहां पर हैरान करने वाला एक मामला जो है वो सामने आया है। बुजुर्ग की मौत के बाद उन्नाव में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला जुड़ा हुआ है उन्नाव से, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत के बाद में भारी तनाव देखने को मिला। परिजनों ने मारपीट और हत्या का आरोप लगाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का खुलासा हुआ है। दरअसल देखिए, शफीक इनका नाम बताया जा रहा है, जो ऑटो में बैठे हुए थे। अचानक रंग लगाने के डर से ये ऑटो से बाहर उतर जाते हैं सड़क पर। इसके बाद ये गिर गए। शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई, जिसमें कहा परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस की भी तैनाती की गई है। वहीं इस पूरे मामले बुजुर्ग के परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप भी लगाया है। इलाके में जैसे ही बुजुर्ग का शव लाया गया, भारी तादाद में जो विशेष समुदाय के लोग थे वो नजर आए और उन्होंने जाम लगा दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। और ये तमाम लोग जो भीड़ में शामिल थे, देखिए ये आरोपियों की फांसी की लगातार मांग करने लगे। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। खुफिया एजेंसियों को मामले में अभी फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है। चलो भैया चला जाए यहाँ से। देखो पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो भैया चला जाए यहाँ से। देखो पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो भैया चला जाए यहाँ से। तो आपने देखा उन्नाव में जहां समुदाय विशेष के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उस सबके बीच में पुलिस भी शांति बनाए हुए है। पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवाते हैं। चलो भैया चला। कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के बारे में अपडेट ये है कि शव का पोस्टमार्टम और डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाते हुए कराया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है और शरीर पर कोई किसी जाहिर चोट के निशान नहीं है। अन्य आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपने देखी उन्नाव में क्या कुछ हुआ है वो जरा समझ लीजिए। होली के दिन का वक्त था जब इन बुजुर्ग शख्स की मौत हो जाती है। बुजुर्ग का नाम शफीक बताया जा रहा है, जिनकी मौत के बाद बवाल मच गया। दरअसल शफीक नाम का ये व्यक्ति ऑटो में बैठा हुआ था। रंग लगाने के डर से ये बाहर भागता है। उसी दौरान गिरकर जो पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। बुजुर्ग के जनाजे में समुदाय विशेष की भीड़ उसके बाद देखने को मिली। और देखिए, भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे यहाँ पर लगाए थे। दोषियों के लिए भीड़ ने इसी बीच में फांसी की भी मांग की। तमाम जो भीड़ के लोग थे, जो लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा ये कहना है कि ये हत्या की गई है, ना कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मौत का खुलासा हुआ। पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाने की भी इस दौरान कोशिश की। समुदाय विशेष की भीड़ जो है वो जुटी वहाँ पर इलाके में। इसके बाद तनाव फैल जाता है और तनाव के चलते सतर्कता बढ़ाई गई है। भारी फौज की तैनाती जो है वो अभी फिलहाल की गई है, ताकि स्थिति और ज्यादा बेकाबू वहाँ पर नहीं हो। क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखकर समझ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है वहाँ पर। तो देखिए, पुलिस समेत तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पर रखा गया। 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां पर होली के दिन की ये पूरी घटना है। रंग लगाने के डर से बुजुर्ग शफीक ऑटो से निकलकर सड़क पर दौड़ा और फिर गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी मौत को लेकर समुदाय विशेष के लोग सड़क पर जुट गए और भारी हंगामा करना उनके द्वारा शुरू कर दिया गया। और सड़क पर जुटी भीड़ ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। जमकर नारेबाजी हुई। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की गई और इसके बाद तनाव के चलते इलाके में फौज की तैनाती है अभी। वहीं लोकल इंटेलिजेंस जो है उसको भी एक्टिव कर दिया गया है।
पुलिस के द्वारा लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में भी आप देखिए कि कैसे लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस भी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इसमें एएसआई की मौत की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमला इस तरह से किया गया। देखिए, पुलिस अधिकारी की जान ले ली गई है। तहसीलदार और कई पुलिसकर्मी जो है वो इसमें जख्मी भी हुए हैं। 2 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर ही अटैक कर दिया और इसमें एएसआई की मौत हो गई, लेकिन आरोपियों ने पुलिस की टीम को बंधक बना लिया था। साथ ही साथ पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एएसआई की जान चली गई। कई पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। तो देखिए, पुलिस की टीम पहुंचती है मौके पर, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हुई होती है, उस पूरे मामले की जांच करनी होती है। और इसी दौरान पुलिस की टीम को ही आरोपियों ने बंधक बना लिया और उसके बाद जब हमला किया गया है तो एक एएसआई की जान चली गई है। लेकिन आप देखिए, ये खबर कितनी हैरान कर देने वाली है कि मध्य प्रदेश के मऊगंज में लोगों में खाकी का खौफ ही खत्म हो गया। जो इस तरीके की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, पुलिस को पहले बंधक बनाया और उसके बाद एएसआई की मौत हो गई इस पूरे घटनाक्रम में। दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गांव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। और देखिए, इस पूरे हमले में तहसीलदार जो है वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए। उपद्रवियों ने तहसीलदार को इतना ज्यादा पीटा कि उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। तहसीलदार को उनके ड्राइवर तुरंत अस्पताल लेकर जाने लगे। लोग जिन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा वो सभी हैरान हो रह गए। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नारी की स्थिति बनी हुई है और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। अब एक बार विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मऊगंज में आखिरकार हुआ क्या है। तो तहसीलदार की पिटाई कर दी गई, पुलिसकर्मियों को बंधक इस पूरे मामले में बनाया गया। और आप देखिए, पहले सड़क हादसे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 2 महीने पहले हादसे में एक व्यक्ति अशोक की मौत हो गई थी। 2 महीने पहले हादसे में अशोक की मौत हुई थी। परिजनों ने हादसे को मानने से भी इंकार कर दिया था और अशोक की मौत का आरोप सन्नी पर लगाया गया था। होली के दिन सन्नी को बंधक बनाकर पीटा जाता है और पिटाई के चलते सन्नी जो है उसकी कमरे में ही जान चली जाती है। पुलिस की टीम सन्नी को उसके बाद छुड़ाने के लिए पहुंची। मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। गांव वालों ने पुलिसकर्मियों के सामने बवाल किया, प्रदर्शन किया और हंगामा किया। प्लानिंग के तहत पुलिसकर्मी भी कमरे में बंद कर दिए गए गाँव वालों के द्वारा। अब सोचिए जरा, पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया था। पुलिस टीम तहसीलदार को इसके बाद बंधक बनाकर पीटा जाता है और इस हमले में एएसआई की जान चली जाती है। कई पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं और तहसीलदार जो हैं उनको इतना पीटा गया है, उनका सिर फूट गया, उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ। ये स्थिति बन गई। आनन फानन में तुरंत जो ड्राइवर था वो तहसीलदार को लेकर अस्पताल पहुंचा और लहूलुहान हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये 3 तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से 2 महीने पहले का ये पूरा का पूरा मामला, जिसको लेकर अब कैसे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया जाता है, पीटा जाता है, एएसआई की जान चली जाती है। तहसीलदार जिनको इतना ज्यादा मारा गया, सर फूट गया, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। चलिए अब
बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का कर लेते हैं। संभल से खबर है, विवादित ढांचा जो है उसकी रंगाई पुताई की जाएगी। एसआई की टीम जो है देखिए कल वहां मौके पर पहुंची थी, हमने बातचीत हमारे सहयोगी ने वहां पर उनसे की थी, जिन्होंने बताया था कि जो रंगाई पुताई का काम है वो जल्द शुरू हो जाएगा। तो देखिए पहले रंगाई पुताई के काम को लेकर मना किया गया था, लेकिन फिलहाल इसकी परमिशन मिल गई है। दीवारों पर किया जाएगा सफेद, हरा और सुनहरा रंग। एएसआई की मौजूदगी में रंगाई पुताई का काम किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जो है एएसआई टीम की मौजूदगी में शुरू होगा। हरे सुनहरी रंग से सफेद रंग से ये काम होगा। सदर जफर अली जो है जामा मस्जिद के, उन्होंने कहा कि एएसआई टीम मौजूद है यहाँ पर। तो संभल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, रविवार से मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू किया जाएगा। आज मस्जिद में सिर्फ सफाई का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एएसआई की टीम खुद मौजूद रहकर ये सभी काम वहां पर कराने वाली है। सबके बीच में एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि पूरा मामला क्या है। विवादित ढांचे की रंगाई पुताई का काम किया जाएगा, इससे पहले मना कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल एएसआई की मौजूदगी में इस काम को किया जाना है। आज से देखिए ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा। सफेद, हरा और सुनहरा रंग 3 से 4 दिनों में कहा जा रहा है कि रंगाई पुताई का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि देखिए हिंदू पक्ष का ये कहना है कि उन्हें हरे रंग से एतराज है। मस्जिद कमेटी ने रंगाई की मांग की थी इससे और पहले। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रंगाई पुताई जो है वो शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, एएसआई टीम को कहा गया है कि उन्हीं की निगरानी में रंगाई पुताई होगी और बाहरी दीवारें जो हैं उन्हीं पर रंगाई की जाएगी। वहीं 3 से 4 दिन के अंदर ये रंगाई पुताई का पूरा काम हो भी जाएगा। और एक और बड़ी खबर संभल से आपको बता देते हैं, यहाँ पर खंडित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मूर्ति का नाभि से नीचे का अवशेष जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। तो संभल में एक तरफ जहां मंदिर और मस्जिद का विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ संभल की जमीन पर पौराणिक सबूतों का निकलना लगातार जारी है। इससे पहले भी कार्तिकेश्वर मंदिर को लेकर लगातार हमने देखा था कि कैसे अलग अलग जो बातें थी वो चर्चाओं में थी। ऐसे ही एक बार फिर से भगवान शिव पशुपतिनाथ के तौर पर सबके सामने आए हैं। पशुपतिनाथ की खंडित प्रतिमा देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो सामने आई है। दावा किया जा रहा है प्रतिमा का हरिहर मंदिर से जुड़ाव है। इस प्रतिमा की असलियत क्या, पूरी कहानी क्या, देखिए एक रिपोर्ट में। तो ये मध्यकालीन युग की मूर्ति है। सिर्फ और सिर्फ संभल में एक ही मूर्ति है जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये मध्यकालीन युग की, वो भी खंडित मूर्ति है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से हरिहर मंदिर का विध्वंस किया गया और जो विवाद अभी चल रहा है, लेकिन उसकी निशानियां संभल के इस तीर्थ में जगह जगह फैली है। संभल की जमीन अपने पौराणिक वजूद के सबूत लगातार उगल रही है। धीरे धीरे कई ऐसे राज निकलकर बाहर आ रहे हैं जो इस नगर में सनातन सभ्यता के विकास का दावा करते हैं। पशुपतिनाथ की यह खंडित मूर्ति राय सत्ती के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में मिली, जो मध्यकालीन की बताई जा रही है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का जुड़ाव हरिहर मंदिर से है। हरिहर मंदिर के विध्वंस के बाद इसे भुवनेश्वर महादेव मंदिर लाया गया था। तो हरिहर मंदिर है वो डिस्ट्रॉयड किया गया। वही हरिहर मंदिर जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। जी। तो मैं सुनता हुआ आया हूँ अपने घर में दादी से, अपनी दादा से, तो कि जो ना वहाँ का ये मूर्ति वहाँ से खंडित उठा के हमारे फोर फादर लेके आए थे और यहाँ पर रख दिया था सेफली जो है, क्योंकि ये मध्यकालीन युग की मूर्ति है, देखने में भी लगता है। मूर्ति के नाभि के नीचे का हिस्सा बाकी बचा है। मूर्ति कमल पुष्प पर पद्मासन में बैठी हुई है। पशुपतिनाथ के इस खंडित मूर्ति के नीचे 2 शेर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 साइड में शेर है, शेर का है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जैसे शेर की जो खाल का जिस तरह से होता है उस तरीके से। और ऊपर मंदिर रहा है, शिव जी की मूर्ति रही है और वो जो है नाभि के ऊपर से पार्टी है नहीं। तो ये हमारे पर वहाँ से उठा के लेके आए, तो बताते थे कि ये हरिहर मंदिर की मूर्ति है। वहाँ से बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो वहाँ से बोले वो जब भी वहाँ खंडित हुई थी तो वहाँ से उठा के लेके आए। और यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है राय सत्ती भगीरथी तीर्थ, तो यहाँ पे सेफली तौर पे से रख दिया याद के तौर पे कि याद रहेगी, बोले यहाँ पर इस तरह का था। कहा जाता है कि जब तुर्कों और मुगलों ने संभल के वजूद पर हमला किया तो यहाँ की सभ्यता को पूरी तरह से रौंद दिया गया। हरिहर मंदिर को तोड़ा ही गया। संभल के वजूद को मिटाने के लिए यहाँ के भूगोल को भी बदल दिया गया, लेकिन संभल के गर्भ में दबा वही अतीत आज फिर से बाहर आ रहा है। जब यहाँ पर तुर्कों और उसके बाद मुगलों का शासन शुरू हुआ तो न कैसे सिर्फ हरिहर मंदिर
को तोड़ा गया, बल्कि उसके तमाम जो साक्ष्य हैं, उसकी मूर्तियां हैं, उनको इधर उधर कर दिया गया। मूर्ति का टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए, अगर इस मूर्ति के टुकड़े को आप देखें तो नीचे के हिस्से पे यहाँ पर पैर का निशान है और यहाँ पर ये कमल है और कमल पर बैठे हुए भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है और ये पैर जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं और इसके ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ बहुत प्राचीन मूर्ति है और कई सालों से वो इस तीर्थ में, इस मंदिर में जो है यहाँ पर रायसती के इलाके में रखी हुई है। जहां एक तरफ संभल के मंदिर और मस्जिद का विवाद कोर्ट में है, तो वहीं संभल के खोए हुए अस्तित्व के सबूत भी जमीन फाड़कर बाहर निकल रहे हैं। दावा है कि संभल भारत का काशी अयोध्या की तरह ही पवित्र तीर्थ रहा है और संभल तीर्थ काशी, अयोध्या और मथुरा के बाद चौथा सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो भारत में माना गया था, लेकिन उसको जिस तरीके से निशाना बनाया गया, तमाम उसकी निशानियों को तोड़ फोड़ कर खंडित किया गया, लेकिन दोबारा से उनको जीवित करने की कोशिशें इस वक्त संभल में चल रही हैं। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। और बड़ी खबर जो है वो अब आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर कोहराम मचा हुआ है। वीएचपी की ओर से मांग उठा दी गई है कि जल्द ही इस कब्र को वहां से हटा दिया जाए। तो महाराष्ट्र में फिलहाल जो सियासत है वो भी उबाल मार रही है। एक तरफ जहां हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है कब्र को हटाने के लिए, तो वहीं जो सियासी तौर पर बयानबाजी है वो भी जोरों शोरों से हो रही है। लंबा वक्त है, देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस बात को लेकर बयानबाजी यहाँ पर कर रही हैं। वो आजमी की ओर से दिया गया विवादित बयान और उसके बाद से राजनीति लगातार इस बात को लेकर जारी है और इसी को लेकर औरंगजेब की कब्र के आसपास फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। औरंगजेब की कब्र पर वीएचपी के सख्त तेवर। कुकर्मी हिंदू देशी जो औरंगिया है, इसकी ये कब्र यहाँ से हटाएं और महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो। बाबरी की तर्ज पर हटेगी आक्रांता की कब्र। जो अयोध्या में कलंकित बाबरी ढांचा था, जैसे उनको हमने कार सेवक करके उसको कलंकित ढांचा को गिराया था, वैसे ही हमें नौबत आ जाएगी कि हिंदू समाज वो औरंगिया की कब्र को पूरी कार सेवा करके हटाए। वीएचपी के ऐलान से प्रशासन में हड़कंप। सार्वजनिक जीवन में महाराष्ट्र को ज्यादा हानि उनसे पहुंची है। तो हमारा त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, उन्होंने गिराया। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या उन्होंने की, उस पर वो रुके नहीं है। तो हमारे स्वराज्य के 3 राजा उन पे बलिदान हुए। शाहजी राजा बलिदान हुए, शिवाजी राजा उनसे लड़ते लड़ते बलिदान हुए और संभाजी महाराज जो थे उन्होंने हत्या की। ये हम हमारा इतिहास भूल नहीं पाएंगे। हम तो बहुत सालों से हिंदू समाज लड़ रहा है। औरंगजेब की कब्र पर सख्त पहरा है। आसपास के इलाके में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2 जगह फिक्स पॉइंट्स किए गए हैं। 2 अधिकारी और 15 पुलिस के जवान दोनों पॉइंट्स पर तैनात हैं। औरंगजेब की कब्र पर जाने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। ये सब हो रहा है वीएचपी और बजरंग दल की एक चेतावनी के बाद। तो हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का इतिहास है, जो हमने इतिहास में भी किया है। हिंदू समाज को साथ में लेते हुए जो अयोध्या में कलंकित बाबरी ढांचा था, जैसे उनको हमने कार सेवक करके उसको कलंकित ढांचा को गिराया था, वैसे ही हमें नौबत आ जाएगी कि हिंदू समाज वो औरंगिया की कब्र को पूरी कार सेवा करके हटाए। तो हम तो विनती करते हैं, हम आशा करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द उनकी तरफ से निकाले, तो बजरंग दल को ये बड़ा आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में सियासी उफान है। बजरंग दल और वीएचपी की ओर से सरकार को चेतावनी दी गई है कि महाराष्ट्र की धरती से या तो वो खुद कब्र हटा दे, नहीं तो बाबरी की तर्ज पर कार सेवा की जाएगी। औरंगजेब की कब्र हटवाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने 17 मार्च को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो छत्रपति संभाजी नगर में औरंगिया की कब्र है, उसको हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन का स्वरूप है जो आने वाली 17 तारीख है, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है तिथि अनुसार, उसी दिन हम पूरे महाराष्ट्र राज्य में सारे तहसील ऑफिस और जो कलेक्टर ऑफिस है उन पे हिंदू समाज को साथ में लेके हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हिंदू संगठनों की इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम ने इस चेतावनी के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। बीजेपी 1992 के बाबरी एरा में पूरे देश को ढकेलना चाहती है, इसलिए अब ये लेकर आ गए कब्र खोदेंगे। अरे भाई, कब्र खोदने से विकास डेवलपमेंट हो जाएगा देश में? कब्र खोद दो
कबर खोदने से क्या 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलना था मिल जाएगा, मगर नहीं, बीजेपी को ये मुद्दा चाहिए मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। तो वहीं हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा ने खत के जरिए केंद्र सरकार से औरंगजेब की कब्र के खर्च का ब्यौरा मांगा है। साथ ही मकबरे के रखरखाव, सुरक्षा और संबंधित खर्चों के लिए एसआई को आवंटित बजट पर सवाल उठाए हैं। टी राजा ने संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय को लिखे खत में औरंगजेब पर मंदिरों को तोड़ने और भारतीय संस्कृति को दबाने का आरोप लगाया है। आपने फूलों की होली खेली होगी, गुलाल से होली खेली होगी, लेकिन बयावर से एक अलग अनोखी होली की खबर सामने आई है, जहां पर देवर और भाभीियों ने होली खेली और भाभीियों ने अपने देवर के ऊपर कोड़े बरसाए। माना जाता है कि ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है और इस परंपरा का इतिहास क्या है, क्या कहानी है, दिखाएंगे आपको। लोहे के बड़े कई कड़ाओं में रंग भरा हुआ है। रंग में भिगो भिगो कर महिलाएं कोड़े बरसा रही हैं। एक के बाद एक कोड़ा सामने खड़े शख्स की पीठ पर जोर से पड़ रहा है। जो महिलाएं रंग से भीगा कोड़ा मार रही हैं, वो भाभियां हैं। जिनकी पीठ पर कोड़े बरस रहे हैं, वो देवर हैं। देवर भाभी की ये अनूठी होली राजस्थान के ब्यावर में हर साल होली के एक दिन बाद मनाई जाती है। कोड़ा मार होली की शुरुआत से पहले 4 भुजा नाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो मंगल बाजार के सामने पहुंचती है। यहाँ पहले से कड़ाव भरकर रंग तैयार रखा जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी को रंग का टीका लगाया जाता है। इसके बाद देवर भाभी की कोड़ा मार होली का आगाज होता है। ब्यावर की कोड़ा मार होली किसी भी तरह से मथुरा की लठमार होली से कम नहीं है, जहां भाभियां अपने देवर पर रंग से भीगा कोड़ा बरसाती हैं, तो देवर भी कड़ाव से रंग भर भाभियों पर फेंककर इसका जवाब देते हैं। इस होली को देखने के लिए लोग आसपास की इमारतों में घंटों पहले से जगह बना लेते हैं। कोड़ा मार होली को देखने के लिए विदेशी सैलानियों की भी भीड़ जुटती है। इस अनोखे उत्सव में समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और राजस्थान के उदयपुर में भी एक दिन बाद एक अनूठी होली खेली जाती है। यहाँ पर रंग गुलाल या फूलों से नहीं, बारूद से होली खेली जाती है। शौर्य और वीरता की परंपरा को कायम रखने वाली ये परंपरा 500 साल पुरानी है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं डिटेल रिपोर्ट में। बम पटाखों की गूंज, अखाड़ा प्रदर्शन, साथ ही साथ शौर्य और उत्साह का अजब संगम। तस्वीरें उदयपुर के मुनार गांव की हैं, जहां शनिवार रात परंपरागत बारूद की होली का धूमधाम से आयोजन हुआ। इस अनूठी होली में ऐतिहासिक परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। बारूद, हवाई फायर और तलवारबाजी के प्रदर्शन के जरिए साहसिक परंपरा को दर्शाया गया। इसके बाद गांव के लोग एक साथ अटैक पोजीशन में जुटे और बारूद के धमाकों के बीच बंदूकों से हवाई फायर किए गए। पूरा आसमान बारूद से धुआं धुआं हो गया। बारूद की होली की शुरुआत मेनार के ओंकारेश्वर चौक पर हुई। इसकी शुरुआत से पहले सांकेतिक तौर पर मोर्चाबंदी की गई। ये मोर्चाबंदी ऐतिहासिक विजय का संकेत मानी जाती है। मोर्चाबंदी के बाद तमाम गांव के लोग एक साथ हमले की मुद्रा में चौक पर जुटे और बारूद के धमाकों के बीच बंदूकों से हवाई फायर किए। हवाई फायर के बाद रंगों का त्योहार शुरू हुआ। रंग लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया गया। फिर महिलाओं की ओर से इतिहास का बखान किया गया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुआ तलवारबाजी का करतब। मेनार के इस बारूदी होली के सबसे आखिर में अखाड़ों का प्रदर्शन रखा गया, जिसमें पहलवानों ने अपनी शक्ति और कौशल को दिखाया। मेनार की बारूदी होली करीब 500 साल पुरानी परंपरा है, जिसे मेनारिया समाज की मुगल सेना पर जीत के तौर पर मनाया जाता है। मेनार की बारूद की होली एक त्योहार नहीं, बल्कि वीरता, परंपरा और समाज की एकता का प्रतीक भी है। हर साल इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। और फिर इंडिया के सुपर बुलेटिन में यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए, अंधविश्वास का साया आग पर लटकाया। और अब अगली खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से है, जहां पर एक ही स्पॉट पर 2 बार लैंडस्लाइड होने से आसपास रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है। जब आप भी ये लाइव वीडियो देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में मौजूद एक लाल रंग का पुल नजर आएगा।
लेकिन तभी अचानक आपको एक पहाड़ तेजी से दरकता हुआ दिखेगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ का पूरा हिस्सा बहुत तेजी से नीचे दरक रहा है और उसका पूरा मलबा दोनों पहाड़ों के बीच में मौजूद पुल पर आकर गिर रहा है। हैरान कर देने वाली लैंडस्लाइड का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के भरमौर से सामने आया है, जहां नाबार्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया उरई सामरा वैली पुल एक बार फिर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुई इस लैंडस्लाइड से पुल को नुकसान पहुंचा है। ये पुल भरमौर के पंचायत जगत और रुन्हा कोठी को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। हालांकि गनीमत की बात ये थी कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई वहां पास में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था और न ही वहां से वाहनों की आवाजाही हो रही थी, जिससे किसी भी तरह की जान हानि नहीं हुई। लेकिन पिछले 5 महीनों में ये यहाँ दूसरी लैंडस्लाइड है। इससे पहले नवंबर-दिसंबर में हुई एक और लैंडस्लाइड में पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। उस समय पुल की मरम्मत की गई थी। खबरों के मुताबिक इस पुल निर्माण के दौरान ठेकेदार के वाहनों की आवाजाही के लिए एक पहाड़ी को काटकर रास्ता चौड़ा किया गया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर शनिवार की दोपहर को मेन बाजार की एक दुकान में आग लगी तो आसपास के पूरे इलाके में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। और देखिए, ये आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि जो दुकानदार थे उनको ये डर सता रहा था कि कहीं ये आग उनके दुकानों तक भी ना फैल जाए यहाँ पर। और ये आग भयावह इतनी ज्यादा कैसे हो गई थी, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। एक दुकान में भयंकर आग लगी हुई नजर आ रही है। आग की ऊंची ऊंची लपटें दुकान से बाहर तक निकल रही हैं। मौके पर दमकल विभाग की भी टीम मौजूद है, जो पानी के बौछारों से किसी तरह इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पानी की बौछारों का इस भयंकर आग पर कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के झांसी से सामने आई हैं, जहां शनिवार दोपहर को एक कॉफी शॉप में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और शॉप धू-धू कर जलने लगी। इस आग की वजह से आसपास के एरिया में अफरा तफरी का माहौल हो गया। थोड़ी देर बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक झांसी के सिपरी बाजार में कॉफी बाइट की दुकान में शनिवार दोपहर करीब कॉफी बनाते समय मशीन से अचानक धुआं उठने लगा। चंद मिनट में आग पूरे काउंटर में फैल गई। आग को फैलता देख अफरा तफरी मच गई। दुकान में भगदड़ जैसा माहौल हो गया और तब इस आग ने वहां रखे फर्नीचर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग की चपेट में आने से दुकान पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि इस आग से किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। साल 2025 और मार्च तक देखिए, आधा महीना जो है वो मार्च का बीत चुका है। इसी बीच में एआई का जमाना है और मेडिसिन वर्ल्ड ने हद से ज्यादा तरक्की कर ली है। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद भी देश में कई हिस्सों में जो अंधविश्वास है वो अपने पैर पसार चुका है। शिवपुरी से आई अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दी। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्चे को अधजली हालत में उसके पिता एक डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे और डॉक्टर ने बच्चे का गाल और होठ बुरी तरह झुलसा देखा। साथ ही मासूम की आंखों का कॉर्निया भी जल चुका था। खबर है कि आरोपी तांत्रिक ने 6 महीने के इस मासूम बच्चे को आग के ऊपर उल्टा लटका दिया, जिससे मासूम का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। उसकी दोनों आंखों का कॉर्निया झुलस गया। ये घटना 13 मार्च की बताई जा रही है, जहां मासूम की मां उसे तांत्रिक के पास ले गई क्योंकि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और झाड़ फूंक के नाम पर आरोपी तांत्रिक ने बच्चे के दोनों पैर पकड़कर उसे आग के ऊपर उल्टा लटका दिया। आग की लपटों से बच्चे का चेहरा जल गया और आंखों में धुआं भर गया। फिलहाल बच्चे का इलाज शिवपुरी के जिला अस्पताल में जारी है और आने वाले 72 घंटों में ये तय होगा कि बच्चे की आंखों की रोशनी कभी वापस आएगी भी या नहीं। कॉर्निया आप देखेंगे तो जब वो बहुत डेलिकेट होती है, आपकी हमारी डेलिकेट होती है, तो बच्चे के 6 महीने के बच्चे की तो और ज़्यादा डेलिकेट। तो वो कॉर्निया इंज्यूर्ड हो गई, एक तरह से जल गई। और बाकी का तो जो ब्रांडिंग जैसा जलाने जैसे निशान है वो तो अलग है ही। लेकिन जब उसके घर वाले ही ये करा रहे थे या उसके मदर ने ही अपनी सहमति से कराया लोकल लोगों से, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाज में इसकी जागरूकता ये होनी चाहिए कि सब दुनिया में सब इलाज है हर चीज़ का। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रघुवीर धाकड़ के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
और गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर ई रिक्शा में कुछ ऐसा हुआ अचानक से कि सवारियां ही नहीं बल्कि जो ई रिक्शा चालक था, ड्राइवर था, वो भी भागने लगा और इधर उधर जाने लगा। और वहां मौजूद जो लोग थे उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि सिचुएशन में करें तो करें क्या। सड़क पर ई रिक्शा मौजूद है जिसमें भयंकर आग लगी हुई है। ये आग ई रिक्शा की पिछली सीट पर लगी है, जो हर बीतते सेकंड के साथ और भी ज्यादा भयंकर होती दिखाई पड़ रही है। हैरान कर देने वाली आग की ये तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं, जहां ट्रॉमा सेंटर के बाहर सवारियों को लेकर जा रहे ई रिक्शा में आग लगी तो आसपास हड़कंप मच गया, क्योंकि ये आग पीछे बैठी सवारियों की सीट से भड़कनी शुरू हुई थी। चश्मदीदों की माने तो जैसे ही आग लगनी शुरू हुई तो आनन फानन में ई रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शा को सड़क के किनारे लगाया और कूदकर अपनी और बाकी सवारियों की जान बचाई। लोगों को उतरते ही ये आग और भी ज्यादा भयंकर होती चली गई और इसी को देखते हुए लोगों ने दमकल विभाग को आग की भी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया।